आपको सैंडविच करना पड़ेगा। सैंडविच मतलब यार जहां पे डिफिकल्ट इजी, डिफिकल्ट लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखो आपके पैटर्न के हिसाब से कौन से आए हैं, किस पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, किस पे कम सवाल पूछे गए। दोस्त बुक लेगा, खरीदेगा, फिर उसकी हम लोग यूज करेंगे, बाद में देखेंगे कैसे होता है। ई-कोड जो है वो वेरीफाइड नहीं होता है। मैं सब करता हूं सर लेकिन याद नहीं रहता, मैं सब करता हूं सर लेकिन यार वो पढ़ाई वाला इंस्टिंक्ट नहीं आ रहा है सर। तो मैं फेमिन टेक्निक क्या करती है, आपको क्या करना है। आप हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। दोस्तों दिवाली खत्म हो चुकी है, आई नो अभी तक वो मिठाई, वो नमकीन आपके दिलो दिमाग में ऐसा ही असर कर रहा होगा, लेकिन हाँ सच में अब दिवाली खत्म हो चुकी है। जो लोग यार पुणे के प्रॉपर नहीं है, जो लोग पुणे से बाहर गए थे, अपने अपने घर पे गए थे, वो वापस आना शुरू हो चुके हैं और पुणे का ट्रैफिक जो है वो भी अब वापस रेगुलर रूटीन में बढ़ना शुरू हो चुका है। दोस्तों दिवाली खत्म पढ़ाई शुरू वाला टाइटल लेके मैं आज आया हूं और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है आपको एवरीबडी कम्स और आपको ये बताता है नहीं नहीं भाई अब तूने टाइम टेबल करना चाहिए और पढ़ाई को शुरू करना चाहिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि भाई पढ़ाई कैसे करनी। देखो यार जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ, आलसी इंजीनियर की टीम पढ़ाती है, उसके तो स्ट्रेटेजी वीडियोस आ ही जाएंगे। पीवाईक्यूज हम लोग अपने कोर्स में डाल ही देते हैं, सारे लेटेस्ट पेपर्स कवर वहां पे हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन इन जनरल कैसे पढ़ाई करनी है ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। मीनवाइल अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यार ये देखो, ये कुछ मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख के रेडी किया हुआ है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हो कि यार सर अभी अगर फॉर एग्जांपल 30 डेज के बाद अगर मेरी एग्जाम है तो 30 डेज के हिसाब से मैंने मेरा प्लान किस तरीके से बनाना चाहिए। देखो यार मैं आपको ऊपर ऊपर मतलब 100 बात की एक बात मैं बस आपको बता दूं कि यार आप कुछ भी टाइम टेबल बनाओ, लेकिन अब से आगे मिनिमम 8 आवर्स अ डे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आपको शॉक लगेगा, लेकिन आपको बताओ जब आप सच में पढ़ाई करने बैठोगे ना आपको समझ में आएगा कि यार 8 घंटे से ज्यादा आप पढ़ते हो। देखो मैं ये नहीं कहता हूं कि यार सुबह 4 बजे उठो, मेडिटेशन करो और मस्त से पढ़ाई करो। यार 90% ऑफ द इंजीनियर जो होते हैं उनको आदत लग चुकी है कि वो रात में पढ़ाई करते हैं। तो भाई आपको जो कंफर्टेबल टाइमिंग है उस हिसाब से आप पढ़ो, लेकिन 24 आवर्स का अगर आप ओवरऑल शेड्यूल देखोगे तो 1/3 ऑफ द टाइम यानी कि मिनिमम 8 आवर्स की आपको पढ़ाई दिन में करनी होगी। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। अब बोलोगे सर ठीक है 8 आवर्स में सिर्फ एक सब्जेक्ट लू क्या? तो ये मैं बहुत बारी आपको बता चुका हूं कि आपको सबसे पहले तो क्या करना जरूरी है, सॉर्टिंग करना जरूरी है। भाई आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट में से कौन से इजी है, कौन से डिफिकल्ट है, कौन से मीडियम है वो सॉर्ट कर लो। कौन से सब्जेक्ट का कौन सा यूनिट ऑलरेडी कर चुके हो, कौन सा पेंडिंग है, इस हिसाब से आपका टाइम टेबल बनाओ और आपको सैंडविच करना पड़ेगा। सैंडविच मतलब यार जहां पे डिफिकल्ट इजी, डिफिकल्ट या फिर इजी डिफिकल्ट इजी, इस हिसाब से सब्जेक्ट को आपको यहां पे सेग्रीगेट करना पड़ेगा 8 आवर्स पर डे के हिसाब से। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि नोट्स निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग जैसे कि यार प्री रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं हमारे, या फिर यूट्यूब पे आप कभी कभी वीडियोस देखते हो तो आप बस वीडियोस देखते हो, आपको लगता है हाँ हाँ कितना मस्त मेरे को आ रहा है, लेकिन आपको आप जब भी पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रफ बुक लेके ही हमेशा पढ़ाई करने के लिए बैठो, डे बाय डे आपने क्या क्या किया आपको भी पता चलेगा। और हाँ इसका सबसे ज्यादा फायदा जो आपको होगा वो कब होगा, जब आप रिवीजन करोगे तो। अब ये सब कुछ करने के लिए सर हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक स्किप करना है। इसके लिए यार आप 2 लोगों की हेल्प ले सकते हो। एक तो आपके कॉलेज के टीचर्स आपको हेल्प कर सकते हैं, दूसरा एक सेल्फ एनालिसिस होता है। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखो आपके पैटर्न के हिसाब से कौन से आए हैं, किस पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, किस पे कम सवाल पूछे गए, किसको स्किप करना चाहिए। भाई ये आपको हिट एंड ट्रायल के हिसाब से यहाँ पे वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इतना सब कुछ जो मैंने आपको बताया, इन सब के लिए आपको बताओ ये बहुत अच्छा होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहले तो रिसोर्सेज की बात करते हैं, मैं हमेशा कहते आया हूं कि भाई मुझे पता है सारे के सारे जितने इंजीनियर्स है वो लोकल ऑथर्स ही यूज करते हैं, तो आप लोकल ऑथर, मल्टीपल लोकल ऑथर्स को यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी आपके पास है, गूगल से आप काफी सारे रेफरेंसेस निकाल सकते हो, यूट्यूब से आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है, एंड
ऑनलाइन कोर्सेस वाला पार्ट, जो कि आलसी इंजीनियर हमेशा आपके लिए रेडी रहता ही है आपको देने के लिए। तो ये सारे रिसोर्सेस आप यूज करो और अपनी अपनी पढ़ाई शुरू करो। ये मत बोलो यार दोस्त बुक लेगा खरीदेगा फिर उसकी हम लोग यूज करेंगे बाद में देखेंगे कैसे होता है। और एक बात, आप में से बहुत सारे लोग डी कोड यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, डी कोड जो है वो वेरीफाइड नहीं होता है। डी कोड में बहुत सारे आंसर्स काफी शॉर्ट किए गए हैं और न्यूमेरिकल तो मैं आपको बताऊं बहुत सारे गलत है। तो अगर आप इजी सॉल्यूशंस या फिर डी कोड के हिसाब से सिर्फ पढ़ना चाहोगे तो आप क्वेश्चन वहां से उठाओ, लेकिन आंसर्स आपके खुद के होने चाहिए, इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अदरवाइज ना आप पेपर भले ही 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करो लेकिन मार्क्स आपको 40 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा इश्यू है जो बच्चों को समझ में नहीं आता। अब इन सब में आप में से बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि सर मैं सब करता हूं सर लेकिन याद नहीं रहता, मैं सब करता हूं सर लेकिन यार वो पढ़ाई वाला इंस्टिंक्ट नहीं आ रहा है सर। तो मैं आपको बताता हूं, आप इसके लिए एक टेक्निक यूज करो जो मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूं, नोन टू बी एज द फेमेन टेक्निक। अब ये फेमिन टेक्निक क्या करती है, आपको क्या करना है, आप जो भी पढ़ रहे हो कि नहीं, फॉर एग्जांपल आपका कोई एक हाथ सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा जो आपको अच्छे से आता होगा, है ना, तो आप वो सब्जेक्ट आपके दोस्त को सिखाओ, क्विकली सिखाओ, मतलब शॉर्ट में सिखाओ कि भाई इसमें ये करना है, देख ये पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इस हिसाब से। या फिर इमेजिनेशन में उस टॉपिक को ब्रेक डाउन कर लो और इमेजिन करो कि यार इसको मैं किस तरीके से याद रख सकता हूं, इसकी क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है। जब आप कोई भी चीज खुद सीखने के बाद दूसरों को सिखाते हो ना, तब आपकी वो चीज काफी परफेक्ट होती है। और सेम चीज आपके दोस्त को भी करने के लिए बोलो, नहीं तो भाई साहब सब जगह से सीख जाएगा और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। उसको भी बोलना कि भाई तू भी एक आध सब्जेक्ट कर, जो आपका वीक होगा वो उसको करने के लिए बोलो, जो उसका स्ट्रांग हो वो आप उससे सीखो, ताकि यार इस ओवरऑल उसकी तरफ से आएगा आपकी तरफ से आएगा, तब जाके आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। और ना कोई भी ना आपके एंड सेमेस्टर को ना बिल्कुल भी लाइटली मत लो। मैं अभी भी बता रहा हूं, वापस क्या होता है रिजल्ट लिखने के बाद, सर ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर ये करो फिर वो करो फिर कैरी ऑन, कुछ नहीं होने वाला है। आप बस मेरी बात ढंग से सुनो, अच्छे से तैयारी करो। और आप में से किसी को भी रात में पेपर होने के बाद छुट्टियों में सपने नहीं आने चाहिए कि भाई मेरा तो मैथ्स बैक रह गया, मेरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बैक रह गया, मेरा टीओसी बैक रह गया। नहीं, इतनी अच्छी तैयारी करो तो भाई पासिंग तो होगा ही होगा। सपने ये आने चाहिए कि भाई मेरा कितना स्कोर होगा, कितने मार्क्स आएंगे, क्या पॉइंटर रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये था ओवरऑल शेड्यूल जो मैंने आपको बताया। फटाफट से टाइम टेबल करना शुरू करो, 1-2 दिनों में माइंडसेट बना लो कि भाई मेरे को 8 घंटे पढ़ाई करनी है। अब आप में से कुछ लोगों के प्रैक्टिकल्स होंगे, भाई मैनेज कर लो, उन प्रैक्टिकल को भी इसमें इंक्लूड कर लो और फिर जाके प्लान बनाओ। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर अभी तो तबियत ठीक नहीं लग रही है सर, कुछ दिनों के बाद शुरू करूं क्या। देखो भाई आप आपके हिसाब से जितने दिन है, जैसे कि अगर 30 दिन बचे, 30 इंटू 8 करोगे तो 240 आवर्स। आप दिमाग लगाओ 240 आवर्स में क्या आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो, सारे के सारे यूनिट कवर कर सकते हो? नहीं। तो भाई 8 घंटे की जगह पे 2 दिन का ब्रेक ले लो, 9 घंटे पढ़ाई करना शुरू करो। आप में से कुछ लोग किसी दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, किसी दिन मन नहीं होगा, तो भाई बैलेंस रखो। वीकली अगर आप सोचोगे तो 8 घंटे के हिसाब से आपका 56 आवर्स का पढ़ाई होना चाहिए। ये दिमाग लगाओगे ना तो मुझे नहीं लगता आपको कोई इशू आएगा। मीनवाइल आपको तो पता ही है आलसी इंजीनियर के कोर्सेस है यार, बहुत क्यूरेटेड है, बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाए हुए हैं। अब तो लेटेस्ट पेपर्स के शूट्स चल रहे, स्ट्रेटजीज के शूट्स चल रहे, काफी सारे लाइव सेशंस आने वाले हैं, वो भी ऐप पे कोर्सेस के लिए। तो आपको बस रिक्वेस्ट है, अब तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है, कुछ कुछ सब्जेक्ट का लोड मैं खुद आपका ले सकता हूं, यानी कि आप मेरे हिसाब से उसके लिए जाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे और ज्यादा समय भी नहीं चला जाएगा। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करो और फटाफट से डेमो सेशन देखो, अच्छा लगे तो यार कोर्स खरीद सकते हो। और हाँ, इस दिवाली के लिए जो हम लोगों ने 200 ऑफ रखा हुआ था, उसके लिए आप लोगों ने जिस तरीके का रिस्पॉन्स दिया भाई, पता है हमारी टीम परेशान हो चुकी थी, सब जगह से इतने कॉल्स आ रहे, तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आपका प्यार बरकरार रखिएगा और हाँ, आपको कभी लेट डाउन में नहीं करूंगा, बस इस बात का आप जरूर ट्रस्ट रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।